बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और वीडियोस आप लाइक भी करते हैं। ये वीडियो भी अगर आप देखें तो अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। और फिर जो जायचा है आपका वो फ़ोन के ऊपर जो है कंसल्टेशन या वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल वो आपके लिए 1-on-1 सेशन जो है वो मेरे साथ हो सकता है। इसके अलावा कुरान करीम से रंग, रोशनी और खुशबू से ज़िंदगी में जो मसाइल हैं हमारे, उनके लिए जो है वो हल, उसकी तरफ भी हम जा सकते हैं। उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले कि ये वीडियो मैं आप के साथ स्टार्ट करूं, एक छोटी सी अर्ज़ आपके साथ आपकी खिदमत मैंने करनी होती है। वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है पुराने उलूम में से, कदीम उलूम में से ज़रूर है, मगर ये है कि ये ना तो कोई रूहानी इल्म है और ना ये कोई गैब का इल्म है। गैब जो है, आलिमुल गैब सिवाय अल्लाह की ज़ात के और कोई भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जायचा जो होता है ना वो इंडिविजुअल होता है और वो हर एक का अपना अपना यानी जो प्लैनेट्स की पोजीशन होती है। ये जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, ये आप कह लीजिए कि एक अच्छा आइडिया जो है वो आपको ज़रूर मिल जाता है, मगर ये है कि ये सब के ऊपर एक तरीके से लागू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये है कि वीडियो देख के ये वीडियो जो है आपका ये हफ्ता कैसा हो सकता है, एक आपको आइडिया जो है वो फेयर ज़रूर मिल जाता है। इसके अलावा जो दूसरी वीडियोस आपके साथ शेयर होती हैं मुख्तलिफ बुरूज के ऊपर कि फ़लाने ट्रांजिट के बाद क्या इम्पैक्ट हो सकता है या उससे पहले क्या हो सकता है, ग्रहण से रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, तो वो भी एक जनरल आइडिया जो है वो आपको ज़रूर मिलता है। एक अच्छा आइडिया जो है वो मिल जाता है एस्ट्रोलॉजी से। बाकी हुक्म जो है वो तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही चलना होता है और हतमी बात जो है 100% वो अल्लाह ताला के पास है। तो मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि वीडियोस देखें और एक आइडिया के तौर पे आप इसको ज़रूर लें। अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है तो इससे रहनुमाई भी अच्छी मिल जाती है एस्ट्रोलॉजी से। नाज़रीन, अगला बुर्ज जो है बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हाकिम सयारा इसका सैटर्न ज़ुहल है जो रेट्रोग्रेड हुआ इस वक्त। 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा होने वाले जो अफराद हैं, मेल या फीमेल, उनका ताल्लुक बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन के साथ है। अच्छा, आप ये देखें कि अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो फिर ये देखिए कि आपका नाम जो है अगर जे, जाल, जोए, खे, गाफ, सीन या जीम से शुरू हो रहा है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जद्दी यानी कैप्रिकॉन है। और आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से है, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि हम अपने रब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूती के साथ जो है ना वो डेवलप करें और ख़ूबसूरत बनाएं इस ताल्लुक़ को। बतौर मुसलमान, बतौर मोमिन हमें चाहिए कि हम अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं इनकी हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है उनको अपनी ज़िंदगी का मामूलात का हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसके अलावा बुर्ज जद्दी वालों के लिए या अल्लाह या वारिस हो की 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज फ़जर इस हफ्ते अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया के आप जो दे सकें वो तौफ़ीक और इस्तेदाद के हिसाब से ज़रूर दें, क्योंकि सदका जो है वो रद्द बला होता है। अच्छा, आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते तरह थोड़ा सा इस तरह मामला लग सकता है कि आपका टाइम जो है वो ओवर थिंकिंग में या क्या कहना चाहिए, बड़ी जो सोचें हैं उनमें गुजरता हुआ नज़र आ सकता है। आपकी राय भी इस हफ्ते तरह थोड़ी सी
कायम होने में वक्त लग सकता है, किसी भी हवाले से, कोई राय बिज़नेस के हवाले से, घर के हवाले से, बच्चों के हवाले से, तालीम के हवाले से, किसी भी हवाले से किसी एक राय पे आना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला की मदद हो तो क्या नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें यह है कि आप फील करेंगे कि सुबह मैंने रिज़ल्ट कुछ और निकाला था, शाम के वक्त मेरी थॉट जो है वो तो कुछ और है। तो आपने बैलेंस जो है वो रखना है अपनी थॉट के अंदर, और किसी अच्छे नतीजे पे जो है वो पहुंचने की कोशिश आप करें तो अल्लाह ताला की हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। मंडे वाले दिन, ये पीर वाले दिन, आप जो फैसला करना चाह रहे हैं उसके हवाले से आप साबित कदम रहें, तभी कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। मंगल वाले दिन ये है कि सरकारी उमूर जो हैं इनको निपटाने के लिए बड़ा अच्छा दिन है। आपको एनर्जी जो है कॉस्मोस से वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेगी इंशाल्लाह। सरकारी अफराद से अगर आपको कोई काम है वो निकलवाने के लिए दोपहर का वक्त जो है वो चूज़ कीजिए, वहाँ पे एनर्जीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छा पैटर्न जो है वो बना रही हैं, सपोर्ट मिलेगी अल्लाह की तरफ से आपको इंशाअल्लाह ताला। ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो अपना तबादला रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए जुमेरात का दिन जो है वो एफर्ट्स के लिए वो ज़्यादा बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। कारोबारी अफराद जो हैं इनको कर्ज़ के मामले में जो परेशानी उठानी पड़ी थी वो इंशाल्लाह ज़रूर दूर हो जाएगी। मामला जो आपके ना माली मामलात, इनकी बेहतरी के लिए आप जो भी कदम उठाना चाह रहे हैं वो ज़रा थोड़ा सा ना सोच समझ कर उठाइए, फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी से कामयाबी मिलेगी आपको इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन ये है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं, किसी किस्म की ससुराल से रिलेटेड कोई परेशानी जो है उसका सामना हो सकता है, मगर ये चीज़ आर्जी साबित होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जो कैप्रिकॉन ख़वातीन जो हैं फ़ील कर रही थी कि उनके घरेलू ताल्लुकात कशीदा हो गए थे, वो किसी बड़े की या किसी बहन भाई की मदाखलत से खुशगवारियत की तरफ ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गैर शादीशुदा अफराद के लिए शादी के असबाब जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर पैदा होंगे इंशाअल्लाह। इस हवाले से किसी पुरानी बात का दोबारा आगाज़ जो है वो भी हो सकता है। अच्छा, किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात भी हो सकती है जो बड़ी खुशगवार रहती हुई नज़र आती है। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर किसी करीबी शहर का सफ़र करना पड़े तो शौक़ से करें, बेनिफिट आएगा या तबीयत जो है उसमें ताज़गी आएगी इंशाअल्लाह ताला। सेहत के मामले में बस गफलत आपने बिल्कुल नहीं बरतनी, ख़ास तौर पे वो जद्दी अफराद, मेल या फ़ीमेल, जो किसी क्रॉनिक डिजीज़ का ख़ास तौर पे बोन्स या जॉइंट से रिलेटेड मामलात का शिकार हैं, उन्होंने बिल्कुल गफलत नहीं करनी। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है उसको फौरी तौर पे एड्रेस करें। इतवार वाले दिन ये है कि घरेलू उमूर पर तवज्जो देना ज़्यादा बेहतर होगा। घरेलू लड़ाई झगड़ों को कोशिश ये करें कि घर के अंदर ही अफ़ाम व तफ़हीम के साथ ख़त्म करें, बाहर के लोग जो हैं उनके अंदर शामिल ना हो।